Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So in this video we are going to talk about kingdoms of Deccan and southern part of India. इसमें हम 4 kingdoms की बात करते हैं, पल्लवास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास and चोलास. And this chapter is going to be one of the most important chapters for UPSC point of view. अभी जो आपके CSC, CAPF और CDS के एग्ज़ाम हुए थे 2025 में, हर एग्ज़ाम में हमें 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली. एनडीए मैंने देखा नहीं, वहाँ पर भी आपके 1-2 क्वेश्चंस तो आए ही होंगे. तो आप 2026 का एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हो तो आप 2 से 3 क्वेश्चंस इस लेक्चर से एक्सपेक्ट कर सकते हो. इस वीडियो पर अगर आपने क्लिक किया है तो इसको पूरा देखना. राइट, ऐसा मैंने किसी भी लेक्चर में नहीं बोला है, लेकिन ये वाला ज़रूर देखना क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. और पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल से, और लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. शुरू करते हैं. और शुरू करने से पहले आपको ये समझना होगा कि लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा संगम एज के बारे में. अब संगम एज का टाइम पीरियड सोचो क्या था. ये आपका 3rd सेंचुरी BCE से स्टार्ट होता है. राइट, और ये हम मान के चलते हैं कि 3rd सेंचुरी CE तक आपका रहता है. क्लियर. और इस टाइम पीरियड का लिटरेचर हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है. और हमने पढ़ा था कि यहाँ पर 3 डायनेस्टीज़ मेनली रूल करती थी. एक हो गए आपके चोलाज, दूसरे हैं चेराज, इनको हम केरला पुत्राज भी कहते हैं. ये आपके हो गए चोलाज, थोड़ा सा ऊपर होते हैं, फिर इधर होते हैं चेराज, और सबसे नीचे होते हैं पांड्याज. राइट, ये पांड्याज हो गए, ये सबसे नीचे आते हैं. राइट, तो ये हुआ करते थे. फिर आप यहाँ पर देखते हो कि लगभग 300 साल का यहाँ पर गैप है. गैप इन द सेंस है कि हमें कुछ पता नहीं है इस टाइम पीरियड के बारे में कि यहाँ पर क्या हो रहा था. वी डोंट रियली नो. फिर हमें 6th सेंचुरी के बाद की चीज़ें पता चलती हैं. यहाँ के अगेन हमारे पास इंस्क्रिप्शंस हो गए, लिटरेचर हो गया, सब कुछ अवेलेबल है. लेकिन इन 300 सालों का हमारे पास कुछ अवेलेबल ही नहीं है. तो इसको माना जाता है कि ये आपका इंटररेग्नम है. इंटररेग्नम पता है क्या होता है. इंटररेग्नम होता है कि मान लिया ये एम्पायर 1 है और ये एम्पायर 2 है, किसी टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता है. और यहाँ एक आपका बीच में कुछ टाइम आता है, और इस टाइम में हमारा क्या है कि बस ट्रांजिशन फेज हो रहा है. ये आपका ट्रांजिशन फेज माना जाता है. मतलब यहाँ पर एम्पायर 1 जो है वो डिक्लाइन कर रहा है. एम्पायर 1 यहाँ पर अभी एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुआ, काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट होगा. तो इस टाइम पीरियड में कोई भी पावरफुल किंगडम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ बड़े बड़े एम्पायर हों. तो इसकी वजह से उसको बोला जाता है इंटरग्नम. और यहाँ पर हमें कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस से पता चला कि यहाँ पर रूल हुआ करता था उस टाइम कलब्र का. कलब्र क्या है. कलब्र एक टाइप के मतलब रूलर्स हैं, मतलब एक रूलर नहीं है, ये किसी का नाम नहीं है, ये भी एक टाइप की डायनेस्टी या कुछ हो सकती है. सो यहाँ पर कलब्र जो हैं, कलब्राज, ये एक्चुअली रूल करते हैं. ये जब आते हैं ये क्या करते हैं, ये जो ट्रेडिशनल तमिल रूलर्स थे उनको हटा देते हैं, उनको यहाँ से भगा देते हैं. और ब्रह्मानिकल डोमिनेंस जो है उसको भी डिसरप्ट करते हैं. ये पैट्रोनाइज करेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को, ये ज़्यादा मतलब सपोर्ट करेंगे. और यहीं से हमें संगम कल्चरल कॉन्टिन्यूटी है वहाँ का भी डिक्लाइन देखने को मिलता है. और ऐसा कुछ सोर्सेस मानते हैं कि ये जो कलब्र थे ये एक्चुअली ट्राइबल चीफ हुआ करते थे. और वहीं पर जब ये रूलर्स थोड़ा सा वीक पड़े होंगे तो इन्होंने पावर ऑक्यूपाई कर लिया, और इन्होंने पुराना जो यहाँ पर क्लैन पॉलिटी होती थी उसको डिस्ट्रॉय करके एक नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया. राइट, तो ये सारी चीज़ें ये लोग कर रहे थे. और हमें एक और चीज़ पता चली है कि यहाँ पर एक किंग का नाम हमें पता चलता है कि यहाँ पर अच्युत विक्रांत नाम के एक किंग हुआ करते थे. ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन हाँ एक किंग के बारे में पता है. और एक खासियत ये है कि इस टाइम पीरियड को एक्चुअली डार्क एज कहा जाता है. डार्क एज ऑफ तमिल हिस्ट्री. अब आप सोचोगे कि यार इसे डार्क एज क्यों कहा जाता है, क्या यहाँ पर कुछ गलत काम हो रहा था. तो गलत काम हो रहा था इसकी वजह से नहीं, मतलब गलत काम नहीं हो रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था और सारा कुछ हो भी रहा था. एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, नॉर्मल ही चल रही थी लाइफ जो है. लेकिन इसको डार्क एज इसलिए हिस्टोरियंस ने कहा क्योंकि यहाँ के एक्चुअली सोर्सेस अवेलेबल नहीं है हमारे पास. सोर्सेस अवेलेबल नहीं है एक्चुअली. सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोर्सेस एक्चुअली वी कॉल इट डार्क एज. अदरवाइज यहाँ पर कोई भी उसका रीज़न नहीं है कि यहाँ पर कुछ गलत काम हो रहा था या ऐसा है.
वैसा कुछ नहीं है, राइट। और फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में इन कलब्र को आके यहाँ पर पांड्याज आएंगे, ये लोग आके हरा देंगे, राइट, पल्लवाज स्पेशली, राइट। ये जो पल्लवाज आएंगे ये लोग हरा देंगे। अब ये जब हरा देंगे तो ये यहाँ पर मेंशन करेंगे कि देखो हमने कलब्र, यहाँ पर लोग हुआ करते थे, इनको हमने हटा दिया है। और इसीलिए एक्चुअली इसी तरह से हमें पता चलता है कि अच्छा इनसे पहले कलब्र हुआ करते थे, राइट। अब ये पल्लवास बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं लेकिन छोटे एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, राइट। चलो देखते हैं आगे। सो हम यहाँ पर चार डायनेस्टीज की बात करने वाले हैं। पल्लव हो गए, दूसरे चालुक्याज ऑफ वातापी। वातापी आपकी आज की जो जगह है बादामी करके कर्नाटका में, ये इनकी कैपिटल हुआ करती थी, इसलिए हम चालुक्याज ऑफ वातापी लिखते हैं। क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी चालुक्या थे। मतलब यहाँ पर आप देखोगे राष्ट्रकूटाज आके इन चालुक्याज को हराएंगे तो ये आपका थोड़ा सा वेस्टर्न रीजन में भाग जाएंगे, तब इनको वेस्टर्न चालुक्या बोला जाएगा। तो ये दूसरे हैं। ये अभी कहीं भी आप वेस्टर्न चालुक्या पढ़ो तो वेस्टर्न चालुक्य एक्चुअली बाद में आए थे, जो कि यहाँ से उधर चले गए थे। तो हो सकता है उसी फैमिली से रहे होंगे, राइट, जो उधर चले गए थे। क्लियर। फिर यहाँ पर राष्ट्रकूटास की बात करेंगे। इनकी कैपिटल हुआ करती थी मान्यखेता, जो आज के मालखेड़ है। और फिर यहाँ पर है आपका चोलास, इनके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब आप कहोगे कि पल्लवास तो 275 से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्यों हमारे पास केवल 6th सेंचुरी से ही हमारे पास डिटेल्स हैं, तो क्यों हम बोलते हैं कि कलब्र यहाँ पर हुआ करते थे। एक्चुअली बात ये है कि ये जो पल्लवास हैं, अर्ली पल्लवास, ये बहुत ही छोटे एरियाज में रूल किया करते थे, छोटी सी जगह थी वहाँ पर रूल करते थे। और ये आपका होगा, इसमें से एक पल्लव रूलर आएंगे सिम्हा विष्णु नाम के। ये 550 सीई में पल्लव एम्पायर को स्टार्ट करेंगे। जैसे आपने देखा था गुप्ता एरा में क्या हुआ था, श्रीगुप्त ने स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन चंद्रगुप्त टू जब आते हैं, चंद्रगुप्त वन, आई एम सॉरी, चंद्रगुप्त वन जो आते हैं वो आपका एम्पायर स्टार्ट करते हैं, इसलिए उन्हें हम रियल फाउंडर मानते हैं, है ना, रियल फाउंडर हम उन्हें मानते हैं। क्लियर। उसी तरह से यहाँ भी सिस्टम चल रहा है, मतलब पहले से एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपका रियल जो फाउंडेशन होगा पल्लव डायनेस्टी का वो यहाँ पर आएगा, राइट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पल्लव डायनेस्टी की बात करेंगे। इनका देखो टाइम पीरियड है 275 से 897 सीई तक। क्लियर है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लोग आए कहाँ से। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है ना कि ये लोग आए कहाँ से आखिर, क्या इनका ओरिजिन है, कैसे क्या आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली तो थ्योरी समझ लो, आ, पर्शिया जो हुआ करता था पहले, पर्शिया जो आज का ईरान है, राइट, ये जो आज का ईरान है, यहाँ पर कुछ एक पहलव लोग हुआ करते थे। क्या, पहलव। ये पहलव डायनेस्टी हुआ करती थी। आपने देखा होगा कि आज भी एक्चुअली वहाँ पर हालांकि आजकल मुस्लिम्स आ गए हैं, लेकिन उन्होंने भी एक्चुअली इन्हीं सरनेम्स को कंटिन्यू किया है। और यहाँ पर अभी के जो राजा थे कुछ टाइम पहले, 45-50 साल पहले, महमूद रजा पहलवी हुआ करते थे, राइट। पहलवी मतलब वही वाला जो है आपका सरनेम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कई बार कहा जाता है कि ये पहलव शायद वही वाले थे जो पहले हुआ करते थे वहाँ पर पर्शिया में, लेकिन ये थ्योरी आपकी डिनाई कर दी गई। वहाँ यहाँ पर बस नाम का थोड़ा सा सिमिलैरिटी थी, इसलिए कुछ लोगों ने बोला। अदरवाइज कुछ थ्योरीज हैं, जैसे पहली थ्योरी कहती है कि इंडिजिनस साउथ इंडियन थ्योरी हो सकती है, कि यह यहाँ पर जो लोकल चीफ थे वहीं से इमर्ज हुए थे कलब्र पीरियड के बाद में। कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्दर्न ओरिजिन थ्योरी हो सकती है, इन्हें एसोसिएट किया जा सकता है विद सतवहना ऑफिशियल्स। आपने देखा था कि सतवहना लोग जो हैं ये डेक्कन में रूल क्या करते थे, और इन्होंने मौर्यन के बाद में मौर्य एम्पायर जो है उसको भी अपने में मिला लिया था। तो इनके ही कुछ ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो कि बाद में पल्लव डायनेस्टी उन्होंने स्टार्ट कर दी, ऐसा हो सकता है। तीसरी थ्योरी ये है ब्रह्मानिकल थ्योरी, दैट सेज कि ब्रह्मानिकल फैमिलीज होती होती थी, इन्होंने अपने रूल को लेजिटिमाइज किया वाया लैंड ग्रांट्स। इन्होंने ब्रह्मदेय करना शुरू किया। ब्रह्मदेय क्या होता है, ब्रह्मदेय होता है लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स। तो ये करना शुरू करा, उसकी वजह से इनको लेजिटिमेसी मिलनी शुरू हो गई, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा हो सकता है। So Pallavas were local rulers who gained legitimacy through Brahmanism. क्लियर। तो ये जो थ्योरी है वो एक्सेप्टेड है, लोकल रूलर्स ही हुआ करते थे।
उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इनकी कैपिटल के बारे में। इनकी कैपिटल है कांचीपुरम। कांचीपुरम आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये रही कांचीपुरम, ये राइट। सो कांचीपुरम एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंटर है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी बात करें तो अर्ली इंस्क्रिप्शंस में हमें प्राकृत देखने को मिलती है और बाद में संस्कृत और तमिल देखने को मिलती है। तो इससे पता चलता है कि ये संस्कृत और तमिल लिटरेचर दोनों को प्रमोट करते थे, क्यों, और प्राकृत को भी इन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है। अब हम रूलर्स की बात करते हैं कि पहला रूलर इनका कौन था। सो पहले रूलर यहाँ पर इनके हैं सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु देखो कब आते हैं, 575 में आते हैं और 600 सी तक करते हैं राज्य। मैंने ऊपर शायद 550 बता दिया था, दैट इज़ नॉट करेक्ट, 575 है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर पल्लव डायनेस्टी आपकी स्टार्ट हो गई है 275 में, लेकिन ये 300 ईयर्स तक मतलब इनका जो लीनियज है वो सिंपल रहता है, बहुत यहाँ पर पावरफुल नहीं है। इनका कोई इम्पीरियल पल्लव लाइन नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग इम्पीरियल नेचर में बन जाते हैं। इम्पीरियल का मतलब होता है कि दूसरे एरियाज पर भी कब्जा कर लेना, उनको अपने अंडर में रखना, राइट। तो इस तरीके से, और ये लोग क्या करते हैं, सिम्हा विष्णु यहाँ पर जो कलब्र लोग थे उनको हराते हैं, चोलाज को भी हराते हैं, और जो अपनी टेरिटरी है उसको एक्सटेंड करते हैं कृष्णा रिवर से लेकर के कावेरी तक। सो कृष्णा आपकी हो गई और कावेरी हो गई, उसके बीच में जितना भी एरिया था एक बड़े एरिया पर ये कब्जा अपना जमाते हैं। ये रहे सिम्हा विष्णु और इनकी यहाँ पर दो क्वीन खड़ी हुई हैं। एंड ही वॉज पैटर्न ऑफ आर्ट एंड रिलीजन एज वेल। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। इनके बाद में एक्चुअली स्कंद वर्मा आए थे, स्कंद वर्मन। यहाँ पर हम सीधे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इनके बाद में नहीं, एक्चुअली इनसे पहले आए थे, इनसे पहले ही आए थे वो, स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन आते हैं इनसे पहले, और इनसे पहले ही विराकुर्चा भी आ गए थे। अगर ये नाम आ जाता है कि किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड हैं तो आपको बस पता होना चाहिए कि कहाँ से ये एसोसिएटेड हैं, राइट। फिर बाद में सिम्हा विष्णु टू आए थे, राइट। तो ये लोग जो हैं वो पहले आ चुके थे इनसे। फिर हम बात करते हैं, हम सिम्हा विष्णु से ही स्टार्ट करते हैं फिर से। फिर आ जाते हैं हम महेंद्र वर्मन वन पर। महेंद्र वर्मन वन जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इन्हीं से एक्चुअली सीएससी और आपका सीएपीएफ दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था। ये रूल करेंगे 600 से लेकर के 630 सीई तक। ही इज़ अ स्कॉलर, ही इज़ अ स्कॉलर एंड पोएट किंग। ये एक पोएट किंग है, जैसे के लिए समुद्रगुप्त हुआ करते थे, जैसे कि हमारे सामने हर्ष हमने देखा कि हर्ष भी इसी तरह के थे। हर्ष ने भी मतलब कई रत्नावली हो गई ऐसे करके बुक्स लिखी हैं। और इन्होंने भी यहाँ पर लिखी, महेंद्र वर्मन ने लिखी है मत्त विलास प्रहसन। मत्त विलास प्रहसन आपकी एक संस्कृत में प्ले है, ये इन्होंने लिखा है। तो आपको ये बुक पहली बात तो पता होनी चाहिए किसने लिखी है, मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन वन ने लिखी है। किसको बिलोंग करते हैं, पल्लव डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, और किस लैंग्वेज में लिखी है, दैट इज इन संस्कृत। और इसका जनर क्या है, दैट इज जॉनर, राइट, दैट इज प्ले। प्ले है एक। एंड ही इज क्लेम्ड टू बी ऑथर ऑफ द अनदर प्ले, एक और प्ले है, उसको बोलते हैं भागवदा जुका। इसे भी बोला जाता है कि इसे भी इन्होंने ही लिखी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है कि ये एक्चुअली जैनिज्म से कन्वर्ट हो गए थे शैविज्म में। एंड ही प्रमोटेड रॉक कट आर्किटेक्चर, जिसमें केव टेम्पल्स काफ़ी फेमस हैं मंडगपट्टू के। मंडगपट्टू एक आपका महेंद्रवदी में बना हुआ है, ये है आपका तमिलनाडु में। ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा, नीचे है, ठीक है। और यहीं से आपका क्वेश्चन भी आया था। और ये जो टेम्पल है ना, ये बनाया गया है विदाउट यूजिंग ब्रिक्स एंड मोटार टिम्बर, कुछ यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। और यहीं से हम मान के चलते हैं कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ पल्लव टेम्पल आर्किटेक्चर। सो जो साउथ इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स आप देखते हो ना, वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों ने स्टार्ट किए थे सबसे पहले। उसके बाद इन्होंने स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनाने शुरू कर दिए थे, राइट। और ये रहे महेंद्र वर्मन वन। इनकी भी दो क्वींस हैं जो यहाँ पर दिखाई गई हैं। सो ये रही वो मंडकपट्टू टेम्पल। सो ये आपका मंडकपट्टू त्रिमूर्ति टेम्पल है। त्रिमूर्ति का टेम्पल मतलब आपका ये एक्चुअली डेडिकेटेड है टू ब्रह्मा, शिवा एंड विष्णु। यहाँ पर तीनों किंग्स, तीनों जो आपके भगवान हैं उनके लिए डेडिकेटेड है।
और ये आपका अर्ली 7th सेंचुरी में बनाया गया मंडकपट्टू टेम्पल। और ये मंडकपट्टू एक्चुअली एक विलेज है इन विलुपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, इंडिया। और ये एक्चुअली आपका जाना जाता है फॉर रॉक कट संस्कृत इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर कुछ संस्कृत में इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं, ग्रंथ स्क्रिप्ट में संस्कृत में लिखे गए हैं। मतलब आपका यहाँ पर ये जो रॉक है ना, इसी को काट करके यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं, राइट। और ये लिखी गई हैं किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। और स्क्रिप्ट आपकी यूज़ की गई है, दैट इज़ ग्रंथ स्क्रिप्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रंथ स्क्रिप्ट है ये। लिखा क्या गया है? ये लिखा गया है, राइट। और इसका ट्रांसलेशन देखें, द टेम्पल डेडिकेटेड टू ब्रह्मा शिवा एंड विष्णु वॉज एक्सवेटेड बाय विचित्र चित्त। अब ये विचित्र चित्त, यहाँ से क्वेश्चन आपका आया था। सीएससी ने पूछा था कि ये टाइटल किसका है। तो सीएससी ने पूछा था ये टाइटल किसका है, तो आपको बताना था कि ये महेंद्र वर्मन वन का टाइटल है। महेंद्र वर्मन, वर्मन हो गया ना, इतना बड़ा नाम है, छूट गया। सो महेंद्र वर्मन, यस, महेंद्र वर्मन वन का ये टाइटल है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक्चुअली पूछा गया था ये CAPF में कि ये विचित्र चित्त है क्या। एक्चुअली वहाँ पर नाम नहीं दिया गया था, तो ये आपका एक टाइटल है, राइट। ये आपका एक टाइटल है। और ये एक्चुअली जो टेम्पल है वो बनाया गया है विदाउट यूजिंग ब्रिक्स, टिम्बर, मेटल एंड मोटार। यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले रूलर की बात करते हैं। ही इज़ द ग्रेटेस्ट रूलर। इनकी बात करें अगर, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, इनका नाम है क्या? इनका नाम है एक्चुअली नरसिंह वर्मन वन। नरसिंह वर्मन वन को ममल्लन भी बोला जाता है। अब इनकी बात करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो महेंद्र वर्मन वन है ना, इनके ऊपर अटैक किया था। किसने अटैक किया था? ही वॉज अटैक्ड बाई पुलिकेशन। पुलिकेशन कौन है? पुलिकेशन एक चालुक्य किंग है। पुलिकेशन टू, जिनकी लड़ाई हर्ष से भी हुई थी। इनकी आपकी लड़ाई जो है वो हर्ष से भी हुई थी, हर्ष को इन्होंने हराया था। और ये क्या करते हैं, ये मतलब अलग ही उसमें थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, महेंद्र वर्मन वन पर भी अटैक करते हैं, यहाँ पर भी ये अटैक करेंगे। और ये कांचीपुरम को भी थोड़ा सा वहाँ पर लूटमार करेंगे, जो भी है उस तरीके से। तो अब यहाँ पर नरसिंह वर्मन की बात करते हैं। नरसिंह वर्मन क्या है? नरसिंह वर्मन इज द सन ऑफ महेंद्र वर्मन वन। और इनके ऊपर, इनके पिताजी जो हैं, इनके ऊपर अटैक किया था किसने? पुलिकेशन टू ने। तो पुलिकेशन टू ने अटैक किया था, इसलिए ये क्या करेंगे, ये डिफीट करेंगे चालुक्य किंग को, पुलिकेशन टू को, राइट। और ये यहाँ पर पुलिकेशन टू को मार भी देते हैं 642 में, राइट। और ये कैप्चर कर लेते हैं बादामी को, राइट। So he actually defeated and killed Pulication II and captured Badami, and he built Mahabalipuram as well. महाबलीपुरम इतनी फेमस सिटी जो है वो किसने बनवाई थी पता है? वो नरसिंह वर्मन वन ने बनवाई थी, जिन्हें ममल्लन बोला जाता है। और इन्हीं के नाम पर महाबलीपुरम का दूसरा नाम है, दैट इज ममल्लपुरम, नेम्ड आफ्टर हिम। एंड ही इज़ द पैट्रन ऑफ रॉक आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज वेल। इन्होंने शोर टेम्पल बनवाया, बहुत फेमस है। पंचरथ जो हैं, पंचरथ जिसमें पंचरथ आपके बनाए गए हैं, एक डेडिकेटेड है युधिष्ठिर को, भीम को, अर्जुन को, द्रौपदी को, और एक डेडिकेटेड है आपका नकुल और सहदेव को, दोनों को एक साथ। सो रॉक कट टेम्पल्स आपके बनाए गए हैं महाबलीपुरम में। और ये एमिसरीज भेजते हैं टू चाइना। एक आपने बोधि धर्मा सुना होगा, बोधि धर्मा जिन्होंने जिन बुद्धिज्म स्टार्ट किया था, जिन बुद्धिज्म यहाँ पर चाइना में एक्चुअली प्रमोट किया था, उनका नाम है क्या? उनका नाम है बोधि धर्मा। और बोधि धर्मा को इन्होंने ही भेजा था, नरसिंह वर्मन वन ने भेजा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना जो आपको पता चल रही हैं। ये रहा आपका शोर टेम्पल। दिस इज़ द शोर टेम्पल इन महाबलीपुरम, तमिलनाडु, इंडिया। और इसको पल्लवाज ने बनवाया था। पल्लवाज में भी इसको किसने बनवाया? इसको बनवाया नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन, क्लियर। नरसिंह वर्मन वन, जिन्हें ममल्लन भी बोला जाता है, इन्होंने पंचरथ भी बनवाए। और ये आपका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हैं आपके, यहाँ पर आते हैं परमेश्वरन वन। इनके बीच में 2 साल का गैप था, वहाँ पर एक किंग आए थे, उनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर आते हैं आपके परमेश्वरन वन। ये आपका 670 से लेकर के 695 CE तक रहते हैं।
ही फॉट मैनी बैटल्स विद चालुक्याज। अब आपने देखा पहले पुलिकेशन ने अटैक किया किसको, महेंद्र वर्मन को, महेंद्र वर्मन वन को। और फिर क्या होगा उसके बाद, एक्चुअली क्या होगा कि नरसिंह वर्मन आएंगे, वो पुलिकेशन को मार देंगे। तो इनकी लड़ाई अब हो गई ना। अब इनकी चालुक्याज और पल्लवाज की बहुत लंबी बैटल चलेगी, सालों तक एक बैटल चलेगी, राइट। तो ये है आपकी चालुक्याज के साथ में ये काफ़ी बैटल्स लड़ते हैं परमेश्वरन वन, और ये कंटिन्यू करते हैं आपका आर्किटेक्चरल पैटर्नर्स भी। फिर अगले किंग आते हैं नरसिंह वर्मन टू, जिन्हें राज सिम्हा भी बोला जाता है। ये आपका 700 से 728 सीई तक रूल करते हैं। ही बिल्ट द कैलाश नाथ टेम्पल एट कांचीपुरम। कांचीपुरम में एक कैलाश नाथ टेम्पल बना हुआ है, वो नरसिंह वर्मन टू ने बनवाया था। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल इन तमिलनाडु। पहला कोई स्ट्रक्चरल टेम्पल अगर बना है तमिलनाडु में, सो दिस इज वन। और ऑल्सो एसोसिएटेड विद कंटिन्यूड वर्क एट महाबलीपुरम, जैसे के लिए आपका शोर टेम्पल हो गया। अब ये जो टेम्पल्स हैं इतने भव्य बने हुए हैं, इतने शानदार, तो आपके एक दिन में थोड़ी बन गए होंगे, सालों लगे हैं। तो एक किंग आता था, वो शुरू करता था काम, दूसरा किंग भी उसको कंटिन्यू करता था, इस तरीके से बनते थे। एंड ही डेवलप्ड स्ट्रक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चर, जैसे आपने देखा कैलाशनाथ टेम्पल। ये देखो कैलाशनाथ टेम्पल है, ये है आपका कैलाशनाथ टेम्पल। इसको हम कैलाश नाथर टेम्पल भी बोलते हैं। ये आपका कांचीपुरम में है, राइट। ये आपका पल्लव इरा हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल है कांचीपुरम, इंडिया में, तमिलनाडु में। एंड ये डेडिकेटेड है किसको, शिव को। एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मॉन्यूमेंट्स इन कांचीपुरम, क्योंकि बाद में आपके टेम्पल्स तो बहुत सारे बने हैं वो, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा न्यू है। ये सबसे पुराना है। फिर आते हैं आपके नंदी वर्मन टू, जिनको पल्लव मल्ला बोला जाता है। ये आपका 731 से 796 सीई तक रूल करते हैं। एंड ही फेस्ड रिवॉर्ड्स फ्रॉम चालुक्याज एंड पांड्याज, एंड ही सपोर्टेड लिटरेचर एंड टेम्पल्स। तमिल एपिक एक है आपका नंदिकल्ला बागम, ये लिखी गई है इनकी तारीफ में, इनकी प्रेज में। तो आपको बस ये याद रखना है कि आपका नंदिकलम बागम जो है ये किसके प्रेज में लिखी गई है, नंदी वर्मन टू के प्रेज में लिखी गई है, जो कि पल्लव मल्ला भी बोले जाते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं पल्लव आर्ट और आर्किटेक्चर की। सो पल्लव लोग इनिशिएटर माने जाते हैं साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के। साउथ इंडिया में जो भी आपको अच्छे अच्छे टेम्पल्स मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं पल्लव लोगों ने ही स्टार्ट किए थे। और यहाँ पर हमें दो फेजेस देखने को मिलती हैं। पहली फेज़ में इन्होंने रॉक कट फेज़ शुरू किया, और दूसरी फेज़ में स्ट्रक्चरल फेज़ स्टार्ट किया। पहली फेज़ में ये क्या करते हैं, कुछ केव टेम्पल्स बनाते हैं, जैसे मंडक पट्टू जो है महेंद्र वर्मन वन ने बनवाया। फिर आपके हो गए पंचरथ, जो कि नरसिंह वर्मन वन ने बनवाया कांचीपुरम में, ये आपको दिख जाएगा वन ऑफ द पंचरथ्स। और ये आपके डेडिकेटेड हैं, एक आपका धर्मराज के लिए है, धर्मराज मतलब आपके कौन हो गए, युधिष्ठिर हो गए, राइट। दूसरा है भीम के लिए, एंड तीसरा यहाँ पर अर्जुन के लिए बनाया गया है, एंड चौथा आपका द्रौपदी के लिए बनाया गया है, और फिफ्थ वाले में आपके यहाँ पर नकुल और सहदेव दोनों के लिए आ जाता है, राइट। और फिर बाद में क्या करते हैं ये लोग, स्ट्रक्चरल फेज स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आज के जो आपको टेम्पल्स देखने को मिलते हैं ना, इस टाइप के टेम्पल्स इन्होंने स्टार्ट कर दिए। और ये आपका राज सिम्हा स्टार्ट करते हैं, जैसे इन्होंने कैलाश नाथ टेम्पल बनाया, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल है, आपको मिल जाता है तमिलनाडु में, है ना। और फिर आपको साइट्स की बात करें तो महाबलीपुरम हो गई, जो कि यूनेस्को साइट है। कांचीपुरम हो गई, जहाँ पर काफ़ी चीज़ें बनाई गई हैं। देन वी हैव मंडगपट्टू एंड त्रिची, ये सारी साइट्स हैं जो कि पल्लवा आर्ट के लिए फेमस हैं। और आगे बढ़ें, अब इनका लिटरेचर की बात करें, तो इनका लिटरेचर जो है वो मेनली आपका संस्कृत और तमिल में है। इनके कुछ कोर्ट स्कॉलर्स भी हुआ करते थे, जिसमें दंडिन बहुत ही फेमस हैं। दंडिन ने यहाँ पर लिखी है 10 कुमार चरित, ये काफ़ी फेमस बुक है 10 कुमार चरित। ये आपकी कई एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, और लास्ट के सीएपीएफ में 12 भी पूछे गए थे। इनकी बुक है यहाँ पर किरातार्जु नियम, क्या है, किरातार्जु नियम, ये इन्होंने लिख रखी है, राइट। और इंस्क्रिप्शंस हैं इन ग्रंथ स्क्रिप्ट एंड तमिल ब्राह्मी। फॉरेन रिलेशंस की बात करें, इनका ट्रेड होता है विद श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया।
कल्चरल एक्सचेंजेस इनके होते हैं कंबोडिया, जावा, सुमात्रा के साथ भी। आजकल भी आपको बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह मिल जाएंगे। ये सब कहीं ना कहीं पल्लवास के टाइम पर स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में जो चोलाज आए थे उन्होंने ज़्यादा चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। हम्म, और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हो गए, जैसे कि लिए बोधि धर्मा है, इनको चाइना भेजा, जिन्होंने यहाँ पर जाके शाओलिन ट्रेडिशन स्टार्ट किया। और जैन बुद्धिज़्म कहा जाता है, ये कई बार बोला जाता है ये आपका जैन बुद्धिज़्म। सो जैन बुद्धिज़्म जो है चाइना में बोधि धर्मा ने ही स्टार्ट किया था, और ये इनको पल्लवा लोगों ने ही भेजा था। हम्म फिर हो गए आपके पल्लवा के रिलीजन क्या है। सो रिलीजन की बात करें, सो ये प्रमोट करते हैं शैविज्म को, लेकिन साथ साथ ये वैष्णविज्म को भी पैट्रोनाइज करते हैं। जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, तो रिलीजियस टॉलरेंस हमें देखने को मिलती है। टेम्पल्स डेडिकेटेड हैं टू शिवा एंड विष्णु, ये सारे बनाए गए। और डिक्लाइन कैसे हुआ? डिक्लाइन देखो ऐसे होता है, हमने देखा कि चालुक्यास के साथ इनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, है ना। चालुक्या में अब पहले पुलकेशन टू ने अटैक किया महेंद्र वर्मन वन को, फिर नरसिंह वर्मन वन आते हैं, वो यहाँ पर जो पुलकेशन टू हैं उनको मार देते हैं, और उसके बाद में ये जो लड़ाई है वो चलती रहती है। पांड्यास के साथ भी लड़ाई, एक नया फ्रंट खुल गया। राष्ट्रकूटाज आ गए, उनके साथ भी लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो ये जब भी लड़ाई होती है, भले ही आप जीतो या हारो, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपके रिसोर्सेज तो ड्रेन होते हैं, है ना, तो आप वीक हो जाते हो। फिर इवेंचुअली ऐसा होता है कि आदित्य वन नाम के एक रूलर आते हैं, वो यहाँ पर हरा देते हैं लास्ट यहाँ पर जो भी किंग थे उनको, और इस तरीके से इनका जो है द एंड हो जाता है, राइट। और फिर यहाँ पर लास्ट रूलर जो हैं उनका नाम है अपरजिता। अपरजिता नाम तो इनका अपरिजित है, लेकिन इनको हरा देते हैं यहाँ पर आके कौन? आदित्य वन। और इस तरीके से पल्लवा जो है उनका द एंड हो जाता है, क्यों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा समरी की। तो समरी देख लो इनकी पूरी, यहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। जैसे महाबलीपुरम है, दिस इज नोन फॉर रॉक कट आर्किटेक्चर एंड टेम्पल्स बिल्ट बाय नरसिंह वर्मन वन। इनको हम ममल्ल भी कहते हैं, राइट, और इन्होंने ही इनके नाम पर ममल्लपुरम भी पड़ा, क्यों। नेक्स्ट है कैलाशनाथ टेम्पल, जिसको यहाँ पर राज सिम्हा ने बनवाया, ये आपका पहला स्ट्रक्चरल टेम्पल है। फिर यहाँ पर मत्त विलास प्रहसन, जो कि एक प्ले है, संस्कृत प्ले है, सटायरिकल संस्कृत प्ले है, दैट इज रिटन बाय महेंद्र वर्मन वन। एंड बोधि धर्मा जो हो गए, बोधि धर्मा एक पल्लव इरा के मॉन्क हैं, जिन्होंने जाके जैन बुद्धिज्म इन चाइना में फैलाया। ग्रंथ स्क्रिप्ट यहाँ पर यूज होती है फॉर संस्कृत इंस्क्रिप्शंस। और केव वर्सेस स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर स्टार्ट किए थे पल्लवाज ने। और पल्लवाज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। यहीं से आपका द्रविडियन टेम्पल आपका स्टार्ट होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले, आर्ट एंड कल्चर वाले लेक्चर में, राइट। चलो अभी हम बात करते हैं चालुक्यास की। सो हेयर वी हैव चालुक्याज ऑफ वातापी, मतलब बादामी, राइट। ये आपका एक ही सेम चीज़ है, यहाँ रहा आपका वातापी, कर्नाटक में है। सो इनका टाइम पीरियड है 543 से 753 सीई तक। एंड रीजन है इनका वेस्टर्न डेक्कन हो गया, मेनली प्रेजेंट डे कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन वाले रीजन्स में। ये रीजन्स कभी बार याद रखा करो। जैसे एक क्वेश्चन आया था पल्लवाज ने कर्नाटक पे रूल किया या नहीं, तो पल्लवाज एक्चुअली यहाँ पर थे, आपके कर्नाटक पर रूल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बना था। फिर हम बात करते हैं चालुक्यास की। सो चालुक्यास ऑफ वातापी या फिर बादामी। सो राइज एंड ओरिजिन देखते हैं कि क्या है। सो यहाँ पर आते हैं पुलिकेशन वन 543 सीई में, जो कि डिक्लेयर कर देते हैं अपनी इंडिपेंडेंस फ्रॉम कदम्बाज। अब यहाँ पर रूलर्स पहले हुआ करते थे कदम्बाज नाम के। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग फ्यूडिटरीज हुआ करते हैं। अब ये जो फ्यूडिटरीज हुआ करते हैं, ये यहाँ पर अपनी जो है इंडिपेंडेंस असर्ट कर देते हैं, और ये अपना अपने आप में खुद में किंग बन जाते हैं। So Chalukyas rose after the decline of Satavahanas and Kadambas in the Deccan, and they established their power by expanding from a small feudatory position to a sovereign kingdom. क्यों? उसके बाद इनकी कैपिटल है दैट इज़ वातापी, आज का बादामी है कर्नाटका में। एंड लैंग्वेज है संस्कृत फॉर इंस्क्रिप्शंस एंड लिटरेचर। कन्नड़ा लैंग्वेज है इनकी, लोकल रिकॉर्ड्स और अर्ली लिटरेचर में देखने को मिलती है। और रिलीजन की बात करें तो आपका प्राइमरली हिंदुइज्म, यहाँ पर शैविज्म और वैष्णविज्म दोनों को प्रमोट करते हैं, और सपोर्ट एट द सेम टाइम करते हैं जैनिज्म और बुद्धिज़्म को भी, राइट। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रूलर्स की बात करें, इंपॉर्टेंट किंग्स हो गए और उनकी अचीवमेंट्स, तो पहले यहाँ पर किंग आते हैं पुलिकेशन वन।
543 से 566 सीई तक। ये फाउंडर हैं ऑफ डायनेस्टी। ही फोर्टिफाइड बादामी और वातापी और परफॉर्म करते हैं वश्वमेध यज्ञ एज वेल। और ये आपका फाउंडेशन यहाँ पर ले करते हैं चालुक्य सुप्रीमेसी इन द डेक्कन। फिर दूसरे किंग आते हैं, इनका नाम है कीर्ति वर्मन वन, 566 से 597 सीई तक। ही इज द सन ऑफ पुलिकेशन वन एंड ही कंकर्ड कदम्बाज, अलूपाज, मौर्याज ऑफ द कोंकण। हाँ, यहाँ पर भी एक मौर्याज हुआ करते थे। यहाँ पर हिस्टोरियंस में डिबेट है कि ये वही वाले मौर्याज थे, वो यहाँ पर आ गए थे, लेकिन यहाँ पर कोंकण के एरिया में एक्चुअली एक मौर्य डायनेस्टी हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर भी थे। और ये अपनी क्या करते हैं, कीर्तिवर्मन की फिर से बात करें, ये एक्सपैंड करते हैं चालुक्य टेरिटरी को साउथ में भी। फिर यहाँ पर एक किंग आते हैं मंगलेशा। मंगलेशा काफ़ी इंटरेस्टिंग किंग है। 597 से 609 सीई तक ये अपना रूल करते हैं। होता ये है कि कीर्तिवर्मन वन जो हैं ये यहाँ पर राजा हैं, ठीक है। अब इनके यहाँ पर बेटे हैं पुलिकेशन टू, पुलिकेशन टू, लेकिन ये काफ़ी छोटे होते हैं। जब इनके पिताजी की डेथ हो गई तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो पुलिकेशन टू को राजा बनना था। लेकिन होता क्या है कि ये काफ़ी छोटे हैं, तो यहाँ पर मंगलेशा को तब तक के लिए राजा बना दिया जाता है। और मंगलेशा कौन है, ये भाई हैं कीर्तिवर्मन वन के, और ये रीजेंट बन के रहते हैं फॉर पुलिकेशन टू। जैसे के लिए बैरम खान था अकबर के लिए, उसी तरह से मंगलेशा यहाँ पर रीजेंट बनते हैं पुलिकेशन टू के, मतलब देखभाल करेंगे, और जब तक पुलिकेशन टू बड़े ना हो जाएं तब तक ये संभालेंगे राजगद्दी, ऐसा होता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, एक टाइम पर आकर के मतलब वो मन कर ही जाता है कि यार मैं ही क्यों ना राजा बना रह जाऊं, ये छोटू आके राजा बनेगा, ये क्यों बने। तो ये अपना काम धाम करते रहते हैं, ये अपना जो एक्सपेंशन है वो बढ़ाते रहते हैं, और यहाँ पर डिफीट करते हैं काला चूरीज़ को ऑफ सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में कुछ एक काला चूरीज़ हुआ करते थे, ये भी अब ये जब नाम लेता हूँ ना, ये समझ जाया करो कि ये एक टाइप की डायनेस्टी हुआ करती है, ठीक है, एक टाइप की डायनेस्टी हुआ करती है, बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। अब इनको हरा देते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि इनका एक सिविल वॉर हो जाता है। पुलिकेशन टू बड़ा हो गया, अब ये कहता है कि मेरे अंकल जो हैं वो राजगद्दी छोड़ ही नहीं रहे हैं, ऐसा कैसे। सो पुलिकेशन टू जो है, ठीक है, वो यहाँ पर उनके साथ इनकी सिविल वॉर होती है, और ये पुलिकेशन टू अपने अंकल मंगलेशा को मार देते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से इनका द एंड हो जाता है। और फिर आते हैं पुलिकेशन टू, ही इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड रूलर। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके बारे में बहुत सी चीज़ें हमें पता हैं। सो पुलिकेशन टू आपका 609 से आएंगे और 642 सीई तक ये अपना रूल करेंगे। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर टू नॉर्थ एंड साउथ। और यहाँ पर क्या होता है, इनकी बैटल होती है एक्चुअली कन्नौज वाली बैटल, ठीक है। अब कन्नौज में कौन था, कन्नौज में आपको पता है कि यहाँ पर हर्षवर्धन बने हुए हैं। अब हर्षवर्धन के साथ इनकी हो जाएगी लड़ाई। अब हर्षवर्धन के साथ जब ये लड़ाई होगी तब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि हर्षवर्धन यहाँ पर हार गए थे एक्चुअली, ठीक है। सो ही एक्चुअली डिफीटेड हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा। एक्चुअली हर्षवर्धन जो हैं उन्होंने ही अटैक किया था, साउथ की तरफ जाना चाह रहे थे, एक्सपैंड करना चाह रहे थे, और यहाँ पर इन्होंने रोक दिया था। सो दिस इवेंट इज रिकॉर्डेड इन आई होल इंस्क्रिप्शन बाई कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। रवि कीर्ति क्या करते हैं, ये बैटल आपकी लगभग होती है 618 के आसपास, ठीक है, 618 सीई के आसपास। और फिर 634 सीई में क्या करते हैं रवि कीर्ति। रवि कीर्ति कौन है, ये आपके कोर्ट पोएट हैं, हाँ, इनके पुलिकेशन टू के। तो पुलिकेशन टू के कोर्ट पोएट हैं, तो ये अपने राजा की बड़ाई करेंगे। वो लिखेंगे कि देखो मेरे राजा ने यहाँ पर हरा दिया किसको, हर्षवर्धन को, राइट। और हर्षवर्धन को ये उत्तर पथेश्वर बोलते हैं, और इनको ये दक्षिण पथेश्वर बोलते हैं, अपने राजा को। ये आपका आई होल इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, रिकॉर्ड की गई है। और ये क्या करते हैं, और यहाँ पर ये पल्लव किंग जो हैं महेंद्र वर्मन वन, इनको भी डिफीट करते हैं। मैंने अभी बताया था कि वहाँ पर इन्होंने अटैक किया था, लेकिन बाद में क्या होता है कि नरसिंह वर्मन वन जो इनके बेटे हैं वो यहाँ पर आते हैं, इनको डिफीट करते हैं पुलिकेशन टू को, और इनको मार देते हैं, राइट। ऑफ द पल्लवाज इन 642 सीई व्हेन कांचीपुरम वाज सैक्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट ही इस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद पर्शिया, ससानियन एम्पायर। यहाँ पर एक राजा हुआ करता था एक्चुअली,
पर्शिया में खुसरो नाम का, ठीक है, खुसराव था आई बिलीव, खुसराव करके नाम था, ठीक है, खुसराव टू। तो वहाँ पर उनके साथ इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इस्टेब्लिश किए थे, किसने, पुलिकेशन टू ने। एंड ही वॉज ऑल्सो पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। फिर अगले रूलर आते हैं विक्रमादित्य वन। ये 655 से 681 सीई तक रूल करते हैं। ही रिकवर्ड लॉस्ट टेरिटरी आफ्टर पुलिकेशन टूज डेथ। और ये डिफीट करते हैं पल्लवास को और रीस्टोर करते हैं चालुक्य की पावर को, और री स्टैब्लिश करते हैं कैपिटल को एट बादामी, क्योंकि बादामी को यहाँ पर कब्जा कर लिया था ना किसने, नरसिंह वर्मन वन ने, याद आ रहा है, पुलिकेशन टू को जब हराया उन्होंने, मार दिया, और फिर बाद में बादामी को पर कैप्चर कर लिया था। फिर विक्रमादित्य वन आके फिर से रीस्टोर करते हैं। फिर विक्रमादित्य टू आते हैं 733 से 746 सी तक। ही इज फेमस फॉर डिफीटिंग पल्लवा किंग नंदी वर्मन टू। नंदी वर्मन टू को ये डिफीट करते हैं। अभी देखो पल्लवास के साथ इन लोगों की कितने सालों से लड़ाई चल रही है, लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं, है ना, अभी भी चल रही है। एंड कैप्चरिंग कांचीपुरम, कांचीपुरम को इन्होंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया था, लेकिन कांचीपुरम में बने हुए थे बहुत सारे टेम्पल्स। अब टेम्पल्स की रेस्पेक्ट देखो करनी थी, क्योंकि सारे लोग लगभग मानते तो एक ही गॉड को, है ना, उन्हीं सब लोगों को। तो यहाँ पर ये छोड़ देते हैं। तो ये एक्चुअली टेम्पल आर्किटेक्चर को पैटर्नाइज करते थे, स्पेशली यहाँ पर पडक्कल में काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं, अभी मैं दिखाऊंगा। और ये आपका रिलीजियस टॉलरेंस को भी इनकरेज करते हैं। तो ऐसा हुआ था कि नंदी वर्मन टू जो कि एक पल्लवा किंग है, उनको विक्रमादित्य टू हराते हैं, कैप्चर कर लेते हैं कांचीपुरम को, जो कि कैपिटल हुआ करती थी पल्लवा किंग की, लेकिन उसे छोड़ देते हैं, मतलब उसको बर्बाद नहीं करते हैं। ये देखो, ये है आपका पडक्कल। पडक्कल या फिर इसको पड्डकल्लू भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रक्तपुरा। रक्तपुरा एक कॉम्प्लेक्स है, पूरा बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ये आपका 7th से 8th सेंचुरी सीई में बनाया गया। हिंदू और जैन टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्थ कर्नाटका में ये चीज़ बनी हुई है। लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ मालप्रभा रिवर। ये जो रिवर्स है ना, ये भी ध्यान रखा करो, ये आपका मालप्रभा रिवर है, ठीक है, उसकी वेस्ट बैंक पर बना हुआ है। ये उसके वेस्ट बैंक पर एक्चुअली ये चीज़ बनी हुई है। ये आपका बगलकोट डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। चलो नेक्स्ट, कीर्ति वर्मन टू। अब कीर्ति वर्मन टू आपके 746 से 753 सीई तक रूल करते हैं। ही इज़ द लास्ट रूलर ऑफ द बादामी चालुक्याज। ही डिफीटेड दंती दुर्ग। ही वॉज डिफीटेड बाई दंती दुर्ग। एक्चुअली दंती दुर्ग कौन है, दंती दुर्ग अब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को फाउंड करने वाले हैं। और इस तरह से आपका जो चालुक्याज ऑफ वातापी हैं वो एंड हो जाते हैं। कुछ चालुक्याज बचे थे, वो कि वेस्टर्न पार्ट में भाग गए थे, राइट, और इसीलिए उन्हें वेस्टर्न चालुक्याज कहा जाता है। अभी हम पहले इनकी थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, फिर हम राष्ट्रकूटास पर जाएंगे। तो हम पहले देखते हैं कि आपका आर्ट और आर्किटेक्चर जो है, चालुक्यास ऑफ वातापी वर पायोनियर्स ऑफ अर्ली चालुक्यन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ब्लेंड हमें देखने को मिलता है यहाँ पर नगारा जो कि नॉर्थ इंडियन है, और द्रविड़ जो कि साउथ इंडियन है, और इस तरह से आपका वेसारा स्टाइल निकल के आता है। ये मैं आपको अगेन आर्ट एंड कल्चर में समझाऊंगा कि नॉर्थ इंडिया में आपका जो टेम्पल्स हैं वो नगारा स्टाइल में बनते थे, साउथ में आपके द्रविड़ा स्टाइल में बनते थे, और यहाँ पर जो डेक्कन प्लेटू है, ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पर एक्चुअली ब्लेंड देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ से उठाई, कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ से उठाई, और इस तरह से इनका जो स्टाइल बना दैट वाज वेसारा स्टाइल, ठीक है, ये आपका बीच में पाया जाता था। मेजर साइट्स की बात करें तो आपकी बादामी हो गई, आईहोल हो गया, यहाँ पर इंस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। फिर आपका पडक्कल हो गया, महाकुता हो गया, एंड पडक्कल जो है वो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। टेम्पल्स भी यहाँ पर बनाए गए, जैसे आपका विरूपाक्ष टेम्पल है, जिसको यहाँ पर लोक महादेवी ने बनाया था। लोक महादेवी कौन है, ये आपकी विक्रमादित्य जो हैं, विक्रमादित्य टू, उनकी क्वीन है, जिन्होंने आपका नंदी वर्मन टू को हराया, फिर बाद में कांचीपुरम को एक्चुअली यहाँ पर क्या किया, कब्जा किया, लेकिन उसे छोड़ दिया। ये वही विक्रमादित्य टू हैं, उनकी ही ये रानी है लोक महादेवी, जो कि विरूपाक्ष टेम्पल को बनाती हैं। सो विरूपाक्ष टेम्पल आपका बहुत फेमस है। और आईहोल जो है, इससे रिलेटेड एक फैक्ट है आपका, इसको आपका क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर बोला जाता है। जैसे अफ्रीका को क्या बोला जाता है, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। उसी तरह से आईहोल को बोला जाता है क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, क्योंकि क्रेडल का मतलब होता है पालना, मतलब जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। सो
बिकॉज इट हैज़ ओवर 100 टेम्पल्स। यहाँ पर 100 टेम्पल से भी ज़्यादा यहाँ पर बने हुए हैं। और रॉक कट केव्स बनी हुई हैं बादामी, जो कि आपकी हिंदू और जैन थीम्स दिखाती हैं। हम्म। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जो आपके फैक्ट्स वगैरह हो गए, यही बनते हैं एग्ज़ाम में, तो इनको ध्यान से पढ़ना। ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, इनको बिल्कुल हल्के में मत लेना। नेक्स्ट आपका आता है लिटरेचर और इंस्क्रिप्शंस। सो आई होल इंस्क्रिप्शन जो है किसने बनवाया? रवि कीर्ति ने। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें यहाँ पर पुलिकेशन टू के कनकेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। और ये भी लिखते हैं कि कैसे हर्ष को इन्होंने हराया। हर्ष एक प्रोमिनेंट राजा थे, तो उनको हराना एक बड़ी बात थी, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा कि किस तरीके से हमारे राजा ने देखो हरा दिया। एंड डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है ऑफ अर्ली कन्नड़ा लिटरेचर एंड स्क्रिप्ट इन लोगों के टाइम पर। और ये लोग पैट्रोनाइज करते हैं स्कॉलर्स एंड पोएट्स इन संस्कृत एंड कन्नड़ा। फिर फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं। ससानियन एम्पायर जो कि है आपका पर्शिया का। पुलिकेशन टू जो है वो अपनी एक एम्बेसी भेजते हैं पर्शियन रूलर खुसराव टू के पास। और इनका डिक्लाइन कैसे होता है? इनके देखो रिपीटेड वॉर्स होते हैं विद पल्लवास, जो कि ड्रेन कर देते हैं इनके रिसोर्सेज। 100 150 200 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। और फाइनली यहाँ पर एक रूलर आते हैं दंती दुर्ग नाम के। वो यहाँ पर इनको ओवरथ्रो कर देते हैं, हरा देते हैं। और उसकी उसकी वजह से यहाँ पर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है वो पावर में आ जाती है 753 सीई में। सो चालुक्यन लेगेसी वॉज कंटिन्यूड लेटर बाय द चालुक्याज ऑफ कल्याणी। यहाँ पर आपका और साउथ में और एक्चुअली वेस्टर्न पार्ट में जाओगे ना, वेस्ट पार्ट में, वहाँ पर हमें एक जगह मिलेगी, अभी मैं मैप में दिखाऊंगा। ये आपका कल्याणी नाम की जगह है, वो ये लोग कैपिटल बनाते हैं। तो वहाँ से ये लोग अभी भी कंटिन्यू करते हैं, उन्हीं के खानदान के लोग होंगे, राइट, जो कि उधर निकल गए थे। अब हम राष्ट्रकूटास की बात करते हैं। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी 753 से 982 सी तक रहती है। ओरिजिन और राइज की बात करें तो दंती दुर्ग जो कि हैं आपके दंती वर्मन ओवरथ्रो कर देते हैं कीर्ति वर्मन टू को। लास्ट चालुक्य रूलर हुआ करते थे ऑफ वातापी 753 सीई में। एंड and Danti Durg is believed to have originally served as the feudatories under the Chalukyas of Badami। तो अगेन वही चीज हुई ना। अब चालुक्यास भी इसी तरह के आए थे पावर में, और उसी तरीके से दंती दुर्ग भी आते हैं, ये भी फ्यूडेटरीज थे, ये चालुक्यास के थे। एंड ओरिजिन ऑफ द डायनेस्टी जो है वो काफ़ी डिबेटेड है। कुछ लोग कहते हैं ये लोग कन्नड़ा स्पीकिंग डक्कन ओरिजिन है इनका, कुछ लोग कहते हैं ये नॉर्थ इंडिया से गए थे, तो पता नहीं है कुछ। और इनका जो डिसेंट है वो एक्चुअली ये लोग क्लेम करते थे कि हम सात्याकी वंश से आते हैं, मतलब यादव वंश जो है श्री कृष्ण वाला। और ये अपने आप को लेजिटिमाइज करने के लिए सोलर और लूनर डायनेस्टीज का यूज़ करते थे, मतलब चंद्रवंशी सूर्यवंशी है ना, इस टाइप की चीज़ें। फिर हम इनके कैपिटल और लैंग्वेज की बात करें। कैपिटल है इनकी मान्यखेता। मान्यखेता आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये रही मान्यखेता। ये भी आपका मतलब कर्नाटक में ही है। आज का मालखेड़, मालखेड़ नाम की एक जगह है कर्नाटक में, इसे मान्यखेता पहले बोला जाता था। ये रही देखो आपका कांचीपुरम, और ये रही आपकी वातापी, राइट, इस तरीके से। और इधर आपको कहीं दिख जाएगी कल्याणी, अभी मैं दिखाऊंगा। ये रहा कन्नड़ा, लाइक यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात करें तो आपका कन्नड़ा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और लिटरेचर में यूज़ किया जाता था। संस्कृत यूज़ की जाती थी कोर्ट लैंग्वेज में, इंस्क्रिप्शन में और स्कॉलरली वर्क्स में। और यहाँ पर मल्टी लिंगुअल कल्चर को सपोर्ट किया जाता था। अब इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो सबसे पहले तो दंती दुर्ग हो गए, जो कि यहाँ पर केवल 3 साल तक रूल करेंगे। ही इज़ द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा एम्पायर। ये इन्होंने कीर्तिवर्मन टू, जो कि चालुक्यास ऑफ वातापी के रूलर हुआ करते थे, उनको हराया और डेक्कन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और इन्होंने कुछ टाइटल्स भी अज्यूम किए, जैसे कि लिए राजाधिराज, परमेश्वर, इस टाइप के टाइटल्स इन्होंने अज्यूम किए। और हम देखते हैं दूसरे यहाँ पर किंग आते हैं कृष्णा वन। कृष्णा वन आपका 756 से 774 सीई तक रूल करते हैं। ही इज़ द सन ऑफ दंती दुर्ग। और इन्होंने कंसोलिडेट किया और एक्सपैंड किया एम्पायर को, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था, उसके बाद यहाँ पर पूरे रूल पर, पूरे एरिया पर कंसोलिडेट करना और उसको एक्सपैंड करना, ये सारा काम करते हैं कृष्णा वन। और कृष्णा वन आपके एक बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए फेमस हैं। आप सब ने यहाँ पर कैलाश नाथ टेम्पल देख रखा होगा, एल्लोरा में जो बना हुआ है ये वाला। किसी को हिस्ट्री की अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसे भी इस कैलाश नाथ टेम्पल के बारे में ज़रूर पता होगा। हम्म
ये वाला जो आपका एक सिंगल रॉक को काट करके बनाया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ पर है आपका? एल्लोरा की केव्स में है ये। एल्लोरा में है, अजंता में नहीं है, एल्लोरा में है। और इसको एक्चुअली किसने बनवाया पता है? इसको कृष्णा वन ने ही बनवाया था। पहली बात तो आपके आपके लिए क्वेश्चन कई बार बनता है कि किन लोगों ने बनवाया, तो राष्ट्रकूटाज ने बनवाया। राष्ट्रकूटाज में भी स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर आपके जो किंग हैं, कौन से? कृष्णा वन, वो बनवाते हैं। ठीक। सो ही इज फेमस फॉर बिल्डिंग द कैलाश नाथ टेम्पल एट एल्लोरा इन महाराष्ट्र। और ये जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो कि आपका एक सिंगल रॉक है, इसको कार्व करके बनाई गई है। और ये कुछ गंगाज हुआ करते थे मैसूर में। ये गंगाज अब कौन है? जैसे मैंने काला चूरीस बोला था, उसी तरह से गंगाज। गंगाज आपकी एक डायनेस्टी टाइप में है, जो कि आपके मैसूर में रूल करते हैं, उनको भी सब्जुगेट करते हैं, अपने अंदर ले आते हैं, अपने मतलब अधीन। ठीक है। फिर यहाँ पर तीसरे किंग आते हैं, गोविंद थ्री। गोविंद थ्री आपका 793 से 814 सीई तक रूल करते हैं। ये आपके पावरफुल एम्परर हैं, एक्सटेंड करते हैं अपना एम्पायर फ्रॉम कन्नौज टू कन्याकुमारी। इन्होंने अपना जो रूल है ना, समझ लो कि आपका कन्नौज आपका बिल्कुल नॉर्थ में हो गया, वहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक इन्होंने फैला दिया। हम्म। तो इनका जो एम्पायर है ना, बहुत पावरफुल हुआ करता था एक टाइम पर। ये जो राष्ट्रकूटास थे, ये आपका जो नागाज हैं सेंट्रल इंडिया में थे, उनको भी हराते हैं, पल्लवास को भी हराते हैं, चोलास को भी हराते हैं, और इवन नॉर्दर्न पावर्स हैं उनको भी हरा देते हैं। सो गोविंद थ्री वॉज इनविंसिबल, हाँ, अनस्टॉपेबल। ये कंट्रोल करते हैं मोस्ट ऑफ इंडिया को थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स, डिप्लोमेसी एंड अलायंसेस। ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आते हैं आपके अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष का नाम शायद आपने सुना हो, और बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट रूलर हैं ये। एक्चुअली आपका पहली बात तो 63 ईयर्स तक रूल करते हैं। इज़ द लॉन्गेस्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटास एंड ही इज़ द ग्रेटेस्ट कल्चरल रूलर। कल्चरल रूलर जो हैं वो सबसे बड़े यही हैं, अमोघ वर्ष वन। अगर मिलिट्री के हिसाब से बात करें तो आपके गोविंद थ्री हो गए, जिनकी बात आपने ऊपर कर रखी है, ये आपके हो गए, ठीक है, मिलिट्री वाइज। लेकिन कल्चरली हम देखें तो ये हैं। इनको एक्चुअली अशोक बोला जाता है, साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया का अशोक क्यों बोला गया होगा? ऑब्वियस सी बात है, ही इज़ पीस लविंग एंड वेरी रिलीजियस पर्सन। इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर एक फेमस बुक लिख रखी है, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुकी है, दैट इज़ द कविराज मार्ग। कविराज मार्ग आपकी एक अर्लीस्ट नोन कन्नड़ा लिटरेरी वर्क है। मतलब यहाँ पर सबसे पहली कोई कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखी गई कोई बुक है, दैट इज़ द कविराज मार्ग, और उसे लिखा है अमोघ वर्ष वन ने। एंड ही इज़ द पैट्रन ऑफ जैनिज्म। ही बिल्ट जैन टेम्पल्स, सपोर्ट करते हैं जैन स्कॉलर्स। जिन सेन का नाम हमने पढ़ा था जैनिज्म वाले में, ये इनके टाइम पर थे। और ये मान्यखेता को एक्चुअली एक कल्चरल और कॉमर्शियल हब के रूप में डेवलप कर देते हैं। फिर आते हैं आपके रूलर्स, जैसे हो गए कृष्णा टू, इंदिरा थ्री, कृष्णा थ्री। राइट, ये 9th और 10th सेंचुरी सीई में रूल करते हैं। इंदिरा थ्री जो हैं ये काफ़ी फेमस हैं। ये आपका कन्नौज जो है वो इन्होंने कैप्चर कर लिया था। एक्चुअली एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे आपका जब हम राजपूत की बात करेंगे, तो वहाँ पर ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था। इसमें क्या हुआ था एक्चुअली, नीचे से ये राष्ट्रकूटास लड़ रहे थे। राष्ट्रकूटास जो हैं ये लड़ रहे हैं। ऊपर इधर आपके हो गए गुर्जर, गुर्जर प्रतिहार हो गए, गुर्जर प्रतिहार हो गए, राइट। और इधर से थे पाल। ये पाल हैं आपके बंगाल वाले। और ये सारे कन्नौज के लिए लड़ रहे हैं। कन्नौज एक्चुअली काफ़ी फेमस जगह थी, तो इसको मतलब अपने कंट्रोल में लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इंदिरा थ्री जो हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से, वो अपना कंट्रोल जमा लेते हैं यहाँ पर। और कृष्णा थ्री जो हैं वो डिफीट करते हैं चोलाज को, गंगाज को और ईस्टर्न चालुक्याज को। अभी कुछ ईस्टर्न चालुक्याज भी आ गए थे बाद में करके, वेस्टर्न चालुक्याज, ईस्टर्न चालुक्याज, और चालुक्याज ऑफ वातापी दे वर द ओरिजिनल वन, सबसे पहले वाले। और यहाँ पर कृष्णा थ्री जो हैं इनके टाइम पर, अब इन्होंने इतने लोगों को हराया, ऑब्वियस सी बात है कितने सारे रिसोर्सेज इन्होंने खर्च किए होंगे, इस वजह से एक्चुअली इनका जो है डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। अब हम राष्ट्रकूटास के आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहले तो हमें कैलाश टेम्पल की बात करनी पड़ेगी। कैलाश नाथ
नाथ टेम्पल जो है एल्लोरा में, जिसको कृष्णा वन ने बनवाया, एक मास्टरपीस है ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। जैन और हिंदू केव टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं एल्लोरा में, जो कि फ्लरिश करते हैं अंडर राष्ट्रकूटास। और यहाँ पर हमें द्रविडियन और नागर स्टाइल जो है उसका ब्लेंड देखने को मिलता है। तो इसका मतलब कौन सा यहाँ पर स्टाइल देखने को मिला होगा? वेसारा स्टाइल, राइट। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी की बात करें तो इनका डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। फिडुटरीज यहाँ पर होते हैं। समंताज हैड ऑटोनॉमी बट ओड लॉयल्टी, है ना। जब भी राजा ने बोला कि आर्मी लेके आ जाओ, आ गए। जब भी राजा ने बोला कि आके टैक्स वगैरह पे करो, पे कर दिया। तो इस टाइप्स का सिस्टम है। किंग जो हैं ही इज़ नोन एज महाराजा धीराज। लैंड ग्रांट्स जो हैं टू ब्राह्मण्स और टेम्पल्स जो हैं वो काफ़ी दी जाती हैं, जिनको रिकॉर्ड किया गया है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस में। और गिल्ड्स जो हैं वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन अर्बन इकोनॉमी, राइट। फॉरेन ट्रेड और कॉन्टैक्ट की बात करें तो ट्रेड विद अरब्स एंड पर्शियंस वाया वेस्ट कोस्ट पोर्ट्स यहाँ पर होता है। और राष्ट्रकूटास को एक्चुअली अरब ट्रेवलर कुछ लोग आए थे, ठीक है, जिनमें एक सुलेमान नाम के हैं, काफ़ी फेमस हैं। ये सुलेमान बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम पर चार यहाँ पर मेजर एम्पायर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये जो हैं ये आपके चार ग्रेट एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। और इनमें से ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर मैं लिस्ट बताऊँ तो ये लोग मतलब लिस्ट बताते हैं अपनी। हम्म, तो ये कहते हैं, एक तो आपका बाइजेंटाइन एम्पायर है। बाइजेंटाइन एम्पायर आपका ये टर्की वाला है, ठीक है, टर्की से स्टार्ट होता था, उधर था काफ़ी ज़्यादा। फिर एक चाइनीज़ एम्पायर होगा, एक आपका कैलिफेट एम्पायर हो गया। और एक कहते हैं कि चौथा आपका है राष्ट्रकूटा एम्पायर, ठीक है। तो ये आपके वर्ल्ड के उस टाइम के वहाँ पर फोर ग्रेटेस्ट एम्पायर में ये मेंशन करते हैं अरब ट्रेवलर्स जो हैं, ठीक है। और उन्हीं में से एक यहाँ पर सुलेमान भी थे। फिर इनकी समरी की बात करें तो देखो, फाउंडर हैं आपके दंती दुर्ग, कैपिटल है मान्यखेता मालखेड़, कर्नाटका में है ये जगह। कर्नाटका हो गया। ग्रेटेस्ट रूलर देखो मिलिट्री वाइज हैं गोविंद थ्री। और कल्चरल बात करें तो यहाँ पर अमोघ वर्ष हैं। अमोघ वर्ष ने हमें यहाँ पर कविराज मार्ग दी है लिख के, ठीक है, जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखी है। आर्किटेक्चर बात करें यहाँ पर तो आपका कैलाशनाथ टेम्पल है, एल्लोरा में बनवाया गया है कृष्णा वन के द्वारा। एंड लैंग्वेज कन्नड़ा और संस्कृत है। रिलीजन मोस्टली हिंदुज़म और जैनिज़्म है। ये लोग यहाँ पर डिक्लाइन इनका स्टार्ट होता है, यहाँ पर कुछ वेस्टर्न चालुक्य आते हैं, ठीक है। अब देखो, चालुक्याज ऑफ वातापी को इन्होंने हटा करके ये लोग पावर में आए थे। उसके बाद वही लोग शिफ्ट हो गए थे इधर आपका कल्याणी की तरफ, ठीक है, जिन्हें बाद में क्या बोला गया, वेस्टर्न चालुक्य। अब उन्हीं के खानदान के लोग होंगे ना, 100-200 साल हो गए लेकिन दुश्मनी अभी भी बरकरार है। कहानियाँ सुनते हुए आ रहे हैं कि हम लोग बहुत पावरफुल हुआ करते थे एक टाइम पर। तो उन्हीं में एक होगा तैलपा नाम का एक रूलर, ठीक है, तैलपा टू, ठीक है। वो क्या करता है, वो आपका डिफीट कर देता है इनको, वेस्टर्न चालुक्यास। तो इस तरीके से इनका जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। राष्ट्रकूटास को वन ऑफ फोर ग्रेट एम्पायर्स ऑफ द वर्ल्ड में रेफरेंस मिला हुआ है, अरब ने बोला है ये। अब हम बात करते हैं चोला डायनेस्टी की, जिनका वेट आई बिलीव आप इतनी देर से कर रहे होगे अगर आप यहाँ तक आए हो। सो 848 से 1279 सीई तक ये लोग रूल करते हैं, चोला डायनेस्टी। इनका इंट्रोडक्शन और ओरिजिन की बात करें तो इनका एंशियंट रूट हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है। चोलाज आपका मेंशन किए गए थे संगम लिटरेचर में भी। संगम लिटरेचर में चोलाज, चेराज और आपने देखा था पांड्याज, तीनों को मेंशन किया गया था, राइट। ये आपका अर्ली तमिल रूलर्स हैं। और इंपीरियल चोलाज जो हैं वो रोज टू प्रोमिनेंस इन द 9th सेंचुरी सी आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पल्लवास एंड पांड्याज। ये इंपीरियल का मतलब है कि ये लोग अब अदर एरियाज में भी जाके एक्सपैंड करेंगे खूब। सो फाउंडर जो माने जाते हैं इंपीरियल चोला लाइन के थे, तो वैसे तो चोला लाइन जो है वो 1000 साल से लगभग चली आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो इंपीरियल चोला डायनेस्टी है वो आपकी विजयलया चोला स्टार्ट करेंगे 850 सीई में। एंड डायनेस्टी अपने पीक पर पहुंच जाती है 9th से 13th सेंचुरी सीई के बीच में। कैपिटल की बात करें तो इनकी कैपिटल है तंजावुर। ये रही आपकी तंजावुर, दिस इज़ द तंजावुर। ये है मदुरई, जो कि जो जो पांड्याज हैं उनकी कैपिटल हुआ करती थी मदुरई। और ये रही कांचीपुरम, जो कि आपका पल्लवास की हुआ करती थी।
यहाँ पर है आपके ईस्टर्न चालुक्य जिनकी कैपिटल यहाँ पर वेंगी है, क्या है, वेंगी। और यहाँ पर आपको दिख जाएंगे वेस्टर्न चालुक्याज, ये रहा कल्याणी, ये लिखा हुआ है कल्याणी, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो ये रहा आपका कल्याणी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सिस्टम अभी बना हुआ है। अब देखो क्या होता है, तो अर्ली कैपिटल इनकी है तंजावुर। फिर बाद में एक्चुअली एक रूलर आए थे राजेंद्र वन नाम के, राजेंद्र वन ने यहाँ पर नॉर्दर्न कंकेस्ट किए थे, गंगा तक आ गए थे ऊपर तक। तो यहाँ पर गंगा वाले रीजन को इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, कनकर कर लिया था। अब देखो यहाँ पर कोंडा का मतलब होता है कनकरर, सो यहाँ पर ये लोग गंगा वाले रीजन को कनकर करते हैं राजेंद्र वन, इसलिए राजेंद्र वन को बोला जाता है गंगई कोंडा चोलापुरम। इन्होंने एक नई कैपिटल बनाई थी, गंगई कोंडा चोलापुरम नाम की। और लैंग्वेजेस इनकी देखो, तमिल है ऑफिशियल और कल्चरल लैंग्वेज, संस्कृत भी आपका इंस्क्रिप्शंस और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है थोड़ी बहुत। अब आप यहाँ पर देखो, ये रही आपकी कल्याणी, ठीक है, कल्याणी वेस्टर्न चालुक्याज है यहाँ पर, और ये हैं आपके चोला एम्पायर अपने पीक पर जब था तब ऐसा दिखता था। ये आपका पूरा हो गया, पूरा श्रीलंका हो गया, और यहाँ का आपका साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया हो गया। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा श्री विजय, यहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली आ चुका है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए श्री विजय आपका एक्चुअली इंडोनेशिया का पार्ट है जिसे श्री विजय बोला जाता था, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए। सो रूलर्स की बात करें, पहले आते हैं विजयलया चोला, 850 से 871 सीई तक। ही इज़ द फाउंडर ऑफ इंपीरियल चोला डायनेस्टी एंड ही कैप्चर्ड थंजावुर फ्रॉम द मुतैयार्स, मुतरैयार्स, ठीक है, मुतरैयार्स। अब मुतरैयार्स यहाँ पर हुआ करते थे पहले थोड़े से, तो उनसे क्या करते हैं, यहाँ पर थंजावुर को कैप्चर कर लेते हैं। और इनिशियली जो विजयलया जो थे, उनकी जो टेरिटरी है वो इतनी हुआ करती थी, ये छोटी सी। और ऊपर देखो यहाँ पर पल्लवास बने हुए हैं जिनकी कैपिटल है कांचीपुरम, और नीचे हैं पांड्याज जिनकी कैपिटल है क्या, मदुरई, ठीक। इस तरीके से ये लोग अभी रूल कर रहे हैं। हम्म और यहाँ पर विजलाया चोला किस लिए फेमस हैं, इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर निशुम बसुदिनी एक टेम्पल है तंजावुर में, वो इन्होंने ही बनवाया था। सो ये आपका निशुम भसुदिनी जो टेम्पल है, दुर्गा टेम्पल जो बना हुआ है, ये विजलाया चोला ने ही बनवाया था। फिर यहाँ पर आते हैं आपके आदित्य वन। आदित्य वन 871 से 907 सीई तक रूल करते हैं। ही इज़ द सन ऑफ विजलाया चोला एंड ही डिफीटेड पल्लवास। ये ऊपर की तरफ जाते हैं, पल्लवास को हराते हैं और एक्सटेंड करते हैं अपनी जो चोला टेरिटरी है टू पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, मतलब ऊपर का जो पार्ट्स हैं तमिलनाडु के, वहाँ पर भी ये पहुँच जाते हैं। तो ये पूरा मतलब इस वाले एरिया को ये कैप्चर कर लेंगे, राइट। एंड ही लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर इंपीरियल एक्सपेंशन। उसके बाद वाले जो आएंगे वो कहेंगे ऊपर वाला तो चलो पल्लवास को हरा दिया, अब हम करते हैं काम, हम पांड्यास को हराते हैं। तो यहाँ पर आएंगे परांतक वन। परांतक वन 907 से 955 सी तक रूल करेंगे। एंड ही डिफीटेड पांड्याज एंड कैप्चर्ड मथुरा। मथुरा मतलब आपका मदुरई, है ना, ये आपका मतलब ये मदुरई की बात कर रहे हैं। और ये मदुरई को यहाँ पर कनकर करेंगे, तो यहाँ पर ये बोलेंगे कि आई एम मदुरई कोंडा। तो मदुरई कोंडा कौन बनेगा, परांतक वन। और ये एक्चुअली श्रीलंका को भी एनेक्स करना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा ये फेल कर जाते हैं। बाकी हालांकि ये टेम्पल्स बनवाते हैं और इरिगेशन टैंक्स भी बनवाते हैं। तो आप इस मैप को फिर से देखो, देखो विजलाया चोला की यहाँ पर टेरिटरी हुआ करती है ये छोटी सी। फिर इनके बेटे आते हैं आदित्यवन, वो ऊपर से पल्लवास को हराते हैं। उनके बेटे यहाँ पर परांतक आते हैं, वो नीचे वाले पांड्यास को हराते हैं। इस तरीके से ये लोग और आगे जाते हैं। फिर आएंगे राज राजा वन। राज राजा वन ने रूल किया 985 से 1014 सीई तक। ही इज़ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी। ये आपके ट्रू आर्किटेक्ट हैं ऑफ चोला एम्पायर। सो ही कंकर्ड श्रीलंका, केरला, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड मालदीव्स। इन सारे एरियाज़ को इन्होंने अनेक्स किया। एंड ही इज़ द पर्सन हु बिल्ट बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक मार्वल है एक टाइप से आप समझ लो। और ये आपका एक पावरफुल नेवी भी डेवलप करते हैं। ये ही वॉज द पैट्रन ऑफ शाविज्म, और टेम्पल बिल्डिंग करते हैं, तमिल कल्चर को भी सपोर्ट करते हैं। और ये इंट्रोड्यूस करते हैं सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन विद विलेज ऑटोनॉमी। विलेजेस को ऑटोनॉमी दी गई थी थोड़ी बहुत। ये हैं यहाँ पर बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि किसने बनवाया, राज राजा वन ने बनवाया। तंजावुर में बना हुआ है, तमिलनाडु, राइट। देखो कितना सुंदर टेम्पल बना हुआ है, मतलब
पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ना एकदम अच्छा सा। हम्म। उसके बाद आते हैं राजेंद्र वन। राजेंद्र वन इज द सन ऑफ राजा राजा वन। ये रूल करते हैं 1014 से 1044 सी तक। ही कंटिन्यूड एक्सपेंशन एंड ही कंकर्ड गंगा वैली, राइट। और यहाँ पर अपना जो टाइटल है गंगई कोंडा चोला एज्यूम करते हैं। एंड नेवल एक्सपेडिशन यहाँ पर लेके जाते हैं श्री विजय एम्पायर इन मॉडर्न डे इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, आई बिलीव सीएपीएफ या फिर सीएससी में आया हुआ था कि श्री विजय एम्पायर यहाँ पर कौन लेके गया था अपना नेवल एक्सपेडिशन। ये राजेंद्र वन लेके गए थे। एंड ही फाउंडेड गंगई कोंडा चोलापुरम, एक नई कैपिटल बनाते हैं। एंड ही बिल्ड गंगई कोंडा चोलेश्वरर टेम्पल, जो कि एक रेप्लिका है यहाँ पर बृहदेश्वर की, बृहदेश्वर टेम्पल की। फिर अगले रूलर्स की बात करें तो यहाँ पर आते हैं राजाधिराज वन, राजेंद्र टू एंड विराजेंद्र 11th सेंचुरी में, राइट। ये दे कंटिन्यूड कैंपेन्स इन श्रीलंका एंड डेक्कन। और यहाँ पर ये लोग एक्चुअली कुछ चैलेंजेस फेस करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम वेस्टर्न चालुक्यास। ये वेस्टर्न चालुक्यास अभी बने हुए हैं। ये मैप देखो, ये देखो नीला वाला इनके डायरेक्ट कंट्रोल में है, बाकी सारा इन्फ्लुएंस में इनके ये सारा कुछ है। ये आपका श्री विजय हो गया, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर कुलोतुंगा वन। कुलोतुंगा वन आपका 1070 से 1122 सी तक रूल करते हैं। ही यूनिफाइड द चोलाज एंड ईस्टर्न चालुक्यास वाया मैटरनल लीनियज। अब यहाँ पर ये कहते हैं शादी वादी कर लेते हैं, काम करते हैं, सब एक में मिला लेते हैं, बढ़िया रहेगा। ही वॉज द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, रिड्यूस्ड टैक्सेस एंड स्ट्रेंथेंड इकोनॉमी। He patronized both Hindu and Buddhist institutions and avoided aggressive wars and focused on administration. फिर डिक्लाइन ऑफ द चोलाज। सो 13th सेंचुरी ऑनवर्ड से यहाँ पर आपके जो रिपीटेड डिफीट्स इनको मिलने लगती हैं, जैसे पांड्याज हो गए, वो भी आके कर रहे हैं, होयसाल हो गए, और दिल्ली सल्तनत भी इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो वो लोग भी यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। सो फाइनल डिक्लाइन यहाँ पर होता है जब इन्हें डिफीट मिलती है पांड्या से और मुस्लिम इन्वेजन होना शुरू हो जाते हैं 13th सेंचुरी में। सो चोला रूल आपका अराउंड 1279 सी के आसपास एंड हो जाता है। इनके आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे फेमस चीज़ अगर हम बात करें तो इनका ब्रॉन्ज वाली जो ये मूर्ति है, दिस इज़ वेरी फेमस, है ना। इन गॉड को बोला जाता है सबेशन, सबेशन द लॉर्ड हु डांसेस ऑन द डैस। और इन्हें नाम दिया गया क्या, नटराज, नटराज, है ना। शिव से यहाँ पर एसोसिएट किया जाता है इन्हें। सो द्रविडियन स्टाइल जो है वो फुली डेवलप करती है अंडर चोलाज। मास्टरपीसेस की बात करें तो बृहदेश्वर टेम्पल है, तंजावुर राजराजा वन ने बनवाया। गंगई कोंडा चोलेश्वरा टेम्पल राजेंद्र वन ने बनवाया। ऐरातेश्वर टेम्पल बनवाते हैं दरासुरम, ठीक है, यहाँ पर राजराजा टू बनवाते हैं। एंड चोला टेम्पल्स जो हैं वो एक्चुअली यहाँ पर केवल रिलीजियस सेंटर्स नहीं हुआ करते थे। ये स्टेटमेंट में आ चुका है क्वेश्चन कई बार, ठीक है। केवल रिलीजियस सेंटर्स नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर केवल पूजा पाठ होती है, यहाँ पर एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठते थे। ये एक टाइप के एडमिनिस्ट्रेटिव हब्स हुआ करते थे, यहाँ पर बड़ी सी मार्केट भी लगती थी, सब कुछ था यहाँ पर। और ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो हैं वो भी फ्लरिश करते हैं, जैसे कि लिए नटराज हो गए, डांसिंग शिवा, ये आइकॉनिक है इनके टाइम के। तो ये आपको यहाँ पर चोलाज की ही देन है, ठीक है, चोलाज ने ही ये सब बनाया था। फिर यहाँ पर हम लिटरेचर और कल्चर की बात करें तो आपका डेवलपमेंट होता है तमिल लिटरेचर का, डिवोशनल वर्क भी होते हैं, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपका शैवा और वैष्णवा सेंट्स भी निकल के आते हैं, नयानास और अलवर्स। और इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं इन तमिल एंड ग्रंथ स्क्रिप्ट। और चोला रिकॉर्ड्स जो हैं देवर फिज्ड ऑन टेम्पल वॉल्स एंड कॉपर प्लेट्स। फिर नेवल पावर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नेवल पावर जो है, स्ट्रॉन्ग नेवी यहाँ पर इनेबल करती है इन्हें कन्क्वेस्ट और करने से और ट्रेड अक्रॉस इंडियन ओशियन। यहाँ पर आपको कामरूप दिख रहा होगा, कामरूप ये आपका पुराना असम था, ठीक है, पहले का असम था। फिर ट्रेड लिंक्स विद श्री विजय, इंडोनेशिया और चाइना, अरब वर्ल्ड, कंट्रोल्ड की पोर्ट्स। यहाँ पर कुछ की पोर्ट्स थे, आपका नागापट्टिनम यहाँ पर दिख जाएगा, दिस इज़ नागापट्टिनम। और आपका कावेरी पट्टिनम, ये सारे आपके जो पोर्ट्स हैं इनको कंट्रोल करते थे ये, इनका ट्रेड अच्छे से होता था। कल्चरल इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है साउथ ईस्ट एशिया में। टेम्पल्स हमें जो देखने को आज मिलते हैं ना, यहाँ पर अंकोर वाट का टेम्पल कंबोडिया में, और इंडोनेशिया में बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बने हुए हैं, ये सारे इन्हीं की देन है एक्चुअली, चोलास की।
फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इनका वेल स्ट्रक्चर्ड ब्यूरोक्रेसी है, किंग सबसे ऊपर होता है, फिर मिनिस्टर्स आते हैं, फिर यहाँ पर रीजनल गवर्नर्स होते हैं, फिर यहाँ पर विलेज असेंबलीज होती हैं। नोटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन दिया गया है। स्टार्टिंग में मंडलम आता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, मंडलम किससे एसोसिएटेड है, ये आपका चोला से एसोसिएटेड है। फिर यहाँ पर वलानाडु आता है, फिर कुर्रम, एंड देन वी हैव ग्रामम। और विलेज असेंबलीज जो होती हैं उन्हें सभा बोलते हैं। हैड पावर्स ऑफ लोकल गवर्नेंस, टैक्सेशन एंड टेम्पल मैनेजमेंट। ये सारी जो है विलेज से ही चीज़ें चल जाती थी। लैंड ग्रांट्स भी यहाँ पर दी जाती थी। टेम्पल्स को काफ़ी सोशियो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दी गई थी। मतलब यहाँ पर मैंने अभी बताया ना कि यहाँ पर मार्केट प्रॉपर लगती थी। समरी की बात करें तो आपके फाउंडर हैं इंपीरियल चोला लाइन के विजयलया चोला। ग्रेटेस्ट रूलर हैं राजराजा वन। नेवल पावर पीक पे पहुंचती है राजेंद्र वन के टाइम पर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में यहाँ पर जो हैं शामिल किए गए हैं बृहदेश्वर टेम्पल, गंगई कोंडा चोलेश्वर टेम्पल, एंड वी हैव ऐरावतेश्वर टेम्पल। और फिर आपका लैंग्वेज जो है तमिल है प्राइमरी, और संस्कृत भी प्रमोट करते हैं ये लोग। कैपिटल सिटीज़ हैं, देखो पहले तंजावुर होती है, फिर बाद में यहाँ पर गंगई कोंडा चोलापुरम बना दी जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है थ्रू विलेज सभाज। और स्कल्पचर जो है वो आपका नटराज देखने को मिलता है जो कि ब्रॉन्ज का बना हुआ है। और डिक्लाइन होता है ड्यू टू पांड्याज और मुस्लिम इन्वेजन्स 1279 सीई के आसपास। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। और ये चैप्टर मैंने जैसे बताया कि दिस चैप्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। चलो, अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको पहले अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है? साथ साथ में अटेम्प्ट करते रहोगे तो सीखते रहोगे, अच्छा रहेगा। चलो, तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धन। तो कौन से रूलर हैं जो कि कंटेम्प्रेरी हैं हर्षवर्धन के? तो आप देखो, दंती दुर्ग यहाँ पर आपका ऑप्शन में आया है। दंती दुर्ग तो यार बहुत लेट में आए थे, ये नहीं हो सकते। नरसिंह वर्मन नहीं है। महेंद्र वर्मन का टाइमिंग है आपका 600 से लेकर के 630 तक। कब? 630 तक। हर्षवर्धन का टाइम क्या है? 606 से 647 तक। पुलिकेशन टू का टाइम क्या है? ये आपका 609 से कब इनकी डेथ हुई थी? 642, हाँ यहाँ तक, राइट। और यहाँ पर आपको देखना होता है कि किसका इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। आप देखो, अगर डायरेक्ट कनेक्शन की हम बात करें तो आपको मिलेगा कि पुलिकेशन टू वुड बी द मोर करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो बैटल ऑफ नर्मदा हुई थी, है ना, नर्मदा के पास जो बैटल हुई थी वो इन्हीं दोनों के बीच हुई थी। तो आपको ये ज़्यादा यहाँ पर सुटेबल आंसर लगेगा। उसके बाद आपको पता है कि आई होल इंस्क्रिप्शन बनाया गया। आई होल इंस्क्रिप्शन बनाया गया, किसने बनवाया? ये लिखवाया, ये आपका रवि कीर्ति जो है उन्होंने लिखवाया, राइट, रवि कीर्ति ने, राइट। चलो, उसके बाद नेक्स्ट है, विच पल्लवा रूलर कंस्ट्रक्टेड द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में जो शोर टेम्पल है वो किसने बनवाया? क्या महेंद्र वर्मन वन ने, नरसिंह वर्मन वन, सिम्हा विष्णु, या नंदी वर्मन टू? तो सिम्हा विष्णु देखो पहले वाले हैं, तो ये तो हो नहीं सकते, ये बहुत पहले वाले हैं। महेंद्र वर्मन वन ने आपका मंडकपट्टू में बनवाया है, राइट। आपका जो रॉक कट फेज है उसके लिए जाने जाते हैं, राइट। ये आपका यही है, विचित्र चित्त भी हैं। लेकिन आपका जो शोर टेम्पल है ये आपका नरसिंह वर्मन वन ने बनवाया, जो कि आपका ममल्लन के नाम से जाने जाते हैं, है ना। चलो, नेक्स्ट वन, द फेमस रॉक कट टेम्पल्स एट बादामी वर पैट्रोनाइज्ड बाय विच डायनेस्टी। सो यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी है जो कि आपका बादामी, देखो यार कितना सिंपल बना दिया ना, बादामी को ही वातापी कहते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर जो चालुक्याज हैं उन्होंने ही पैट्रोनाइज कर रखा है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा। ये हमने अभी देखा। सो पुलिकेशन टू जो है इन्होंने हराया। वन नहीं, पुलिकेशन टू है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर हैं दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने यहाँ पर किसको हराया? कीर्ति वर्मन टू को हराया था। कीर्ति वर्मन टू जो कि एक चालुक्य रूलर होते थे उनको हराया था। नेक्स्ट,
विच रूलर बिल्ट द कैलाश टेम्पल एट एल्लोरा? कैलाश टेम्पल मैंने अभी बताया, किसने बनवाया? कृष्णा वन ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटास? राष्ट्रकूटास की कैपिटल क्या है? सो राष्ट्रकूटास की कैपिटल आपका मान्यखेता हुआ करती थी, जिसको आप मालखेड़ भी बोलते हो। मालखेड़ इज इन प्रेजेंट डे कर्नाटका। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर्स फाउंडेड द सिटी ऑफ गंगई कोंडा चोलापुरम? अब ये आपकी जो गंगई कोंडा चोलापुरम है, ये किसने बनवाई? तो विजया चोला तो स्टार्ट करी थी उन्होंने, तो ये तो हो नहीं सकते। फिर आपके आते हैं राजराजा वन। तो राजराजा वन भी यहाँ पर नहीं हो सकते। यहाँ पर हैं आपके राजेंद्र वन। राइट, ये आपके जो राजेंद्र वन है, ये आपको गंगई कोंडा चोलापुरम बनाते हैं, और ये अपना टाइटल भी एज्यूम करते हैं यहाँ पर गंगई कोंडा नाम का। तो याद रखना, राजराजा चोला पहले आते हैं और फिर राजेंद्र वन आते हैं। नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है द सभा वॉज अ गैदरिंग ऑफ एडल्ट मेल मेंबर्स इन ब्रह्मदेय विलेजेस। अब ये जो ब्रह्मदेय विलेजेस हैं, ये क्या है? पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये आपके वो विलेजेस हैं जो कि लैंड ग्रांट में दिए गए हैं टू ब्राह्मण्स। ये आपके वो वाले विलेजेस हैं। राइट, तो आपका दूसरा वाला तो डेफिनेटली सही है। पहला है आपका उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये एक्चुअली आपके बनवाए गए थे, जो आपके एक किंग आए थे परांतक, परांतक वन, इनके टाइम पर। और ये भी बात आपकी सही है। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं। यहाँ पर डेफिनेटली आपका विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज हैड ए स्ट्रॉन्ग नेवी एंड कंकर्ड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया? तो ये आपके हो जाएंगे चोलास, नो डाउट। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? अजंता केव्स लाई इन द जॉर्ज ऑफ द वघोरा रिवर। नेक्स्ट, सांची स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ द चंबल रिवर। पांड्या किंगडम was situated to the north of the Pallava kingdom and Pallava kingdom was situated to the south of the Chola kingdom। क्या सही होगा? तो यहाँ पर देखो, सही ऑप्शन है आपका पहला वाला। अजंता केव्स जो है वो आपका गॉर्ज है यहाँ पर किसकी? बघोरा रिवर की। राइट, तो वहाँ पर पाए जाते हैं। बाकी सांची वाला देखो गलत है। क्यों? यहाँ पर चंबल नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर दूसरी रिवर है, दैट इज द बेतवा। बेतरवा रिवर के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आपका है पांड्या। अब यहाँ पर आप मैप समझो थोड़ा सा, कि सबसे पहले देखो, सबसे ऊपर आपके आते हैं कौन? पल्लवाज। सो पल्लवाज यहाँ पर हो गए, फिर आपके यहाँ पर थे चोलाज, और फिर आपके आते हैं यहाँ पर पांड्याज। राइट, तो आप देखो कि चोलाज के नॉर्थ में है पल्लवाज। राइट, चोलाज के नॉर्थ में है। पांड्या किंगडम वॉज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ, नहीं ये आपका गलत हो गया। पल्लवा किंगडम वॉज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द, नहीं ये भी गलत हो गया, ये तो नॉर्थ में हो गया, तो ये आपका यहाँ पर नॉर्थ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको बस यहाँ पर आइडिया रखना है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट इंडिया। चालुक्याज ऑफ बादामी, होयसालाज ऑफ द्वार समुद्र, पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम एंड सेनाज ऑफ बंगाल। इनमें से कौन कौन से हैं जिन्होंने आज का जो प्रेजेंट डे कर्नाटका है, इस पर रूल किया था कभी ना कभी? तो यहाँ पर आप देखो, चालुक्याज ऑफ बादामी तो होंगे ही, क्योंकि आपका जो ये बादामी या फिर वातापी है, ये आपका कर्नाटका में ही है, तो ये बात सही है। होयसालाज जो हैं द्वार समुद्र के, ये आपका यहाँ पर रूल करते थे। ये आपका रूल करते थे 10th से लेकर के 14th सेंचुरी के आसपास इन्होंने रूल किया है, और इन्होंने भी डेफिनेटली यहाँ पर रूल किया है। ठीक है, और पल्लवाज यहाँ पर नहीं है। पल्लवाज मेनली यहाँ पर तमिलकम रीजन में रूल करते हैं। ठीक है, और सेनाज भी नहीं है, तो आपका 1 and 2 वुड बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म ऑफ द 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी? अरे ये तो कहीं अलग से क्वेश्चन आ गया। ये फिलोसफी वाला हम क्वेश्चन जो है वो लेक्चर करेंगे, तो इसमें आप समझ लो कि लोकायत और कपलिका नहीं है, सांख्य योगा है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, वेदांत है। ये आपकी 6 होती हैं। राइट, नेक्स्ट है आपका, इक्ष्वाकुज ऑफ सदर्न इंडिया वर एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स बुद्धिज्म। The Pala rulers of eastern India were patrons of Buddhism. The Cholas were the greatest temple builders in the medieval period.
तो आप मिडावल पीरियड की बात करो तो डेफिनेटली आपके चोलाज ने बृहदेश्वर टेम्पल पता नहीं क्या क्या बनवाया, बहुत अच्छा है। पाल रूलर्स जो हैं ईस्टर्न इंडिया के, देवर पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म, सही बात है। अब देखो कहीं पर इंडिया में हमें एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है, कोई हेट नहीं है इंडिया में। इंडिया में मेजरली जो किंग्स हैं सारे टॉलरेंट हुए हैं, तो उन्होंने हाँ पैट्रोनाइज किया होगा दूसरे रिलीजन को, लेकिन किसी दूसरे को हेट नहीं किया। नेक्स्ट है आपका, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचायतन रेफर्स टू। अब ये जो पंचायतन है ना, ये आपका एक स्टाइल होती थी टेम्पल कंस्ट्रक्शन की। ऐसे होता है कि यहाँ पर एक छोटा सा टेम्पल बना है, यहाँ बना है, यहाँ बना है और यहाँ बना है, और यहाँ पर आपकी एक मेन श्राइन बनी हुई है, मेन टेम्पल बना हुआ है। इस तरीके से आपका पंचायतन बना होता था। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पल्लवा आर्ट। तो पल्लवा आर्ट का सबसे मेन चीज़ अगर हम बात करें, दैट इज़ द रॉक कट टेम्पल्स। यहीं पर हमें शोर टेम्पल्स मिल जाएंगे, राइट। यहीं पर हमें पंचरथ भी मिल जाएंगे। ये सारे क्या हैं, ये सारे रॉक को कट करके बनाए गए हैं ना, और इन्हीं के बनवाए हुए हमें मंडक पट्टू भी मिल जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो दैट इज दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ चलो ठीक है, हो गया, फिर डन करते हैं। सो चलते चलते ये रहा टेलीग्राम चैनल, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना, है ना। और आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल लगा हो। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। आपको डेफिनेटली यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जाम में आपके। रिवाइज जरूर कर लेना, इस चैप्टर को तो जरूर करना, राइट। और मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।